नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव पर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारा चैनल टूरिज्म इंडस्ट्री की हर छोटी और बड़ी खबर पाने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है। तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि टूरिज्म से रिलेटेड हर अपडेट आप जानते रहें। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने इंटरव्यू किया था राजीव मेहरा जी का, जो कि आईटो के प्रेसिडेंट हैं। राजीव मेहरा जी मिलके आए थे वित्त मंत्री से थी और उसके बाद राजीव मेहरा जी ने हमें एक इंटरव्यू दिया था, जिस इंटरव्यू में उन्होंने हमें बताया था कि फाइनेंस मिनिस्टर से उनकी क्या बातचीत हुई है और फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको किस तरीके से आश्वासन दिया है और कितनी जल्दी टूरिज्म के अच्छे दिन वापस आ सकते हैं। इस पर हमने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को हमने अपने यूट्यूब चैनल धर्मवीर लाइव पर अपलोड भी किया था। उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के में, तो आप उस वीडियो को भी वहां देख सकते हैं। कल शाम को उस वीडियो पर एक अलग ही कमेंट आया। ज्यादातर कमेंट ऐसे थे जिनमें कि उस वीडियो को अप्रिशिएट किया जा रहा था, लेकिन एक कमेंट हमारे पास आया जिसमें इस वीडियो को अप्रिशिएट करने की बजाय जो कमेंट करने वाले शख्स थे उन्होंने हमें बताया कि इस तरीके के वीडियो से कोई लाभ नहीं है और जिस तरीके की मीटिंग आईटो वाले करके आए हैं उस मीटिंग से भी कोई लाभ नहीं होने वाला है। हमने उस हमारे दर्शक हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और सुबह उन्होंने हमें एक मेल भेजा है डिटेल्ड, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनका पर्सनल पेन क्या है, उनको क्या ग्रीफ है, और उन्होंने हमें ये भी बताया है कि वो खुद भी टूरिज्म सेक्टर में ही काम करते हैं और कोविड की वजह से उनका पूरा काम डिस्टर्ब हो चुका है। इस तरीके की बातें उन्होंने हमें मेल में लिख कर दी हैं। तो हमने उसी समय डिसाइड किया कि हमें अंशु भाटिया जी के साथ बात करनी चाहिए और अंशु भाटिया जी का जो पेन है वो सभी लोगों के बीच में लाना चाहिए। कोविड की वजह से उनका काम किस प्रकार से सफर हुआ है, ये पूरी जर्नी जो है उनकी, इसके बारे में हमें सभी को बताना चाहिए। और फाइनली अंशु भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होटेलियर हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, दोनों ही काम करते थे, दिल्ली में बेस्ड हैं, लेकिन कोविड की वजह से इस समय शायद बेरोजगार हैं, इसीलिए उन्होंने इतना पेनफुल मेल हमारे लिए लिखा था। उनके बारे में पूरी बात जानेंगे। अंशु भाटिया जी, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव चैनल पर। थैंक यू वेरी मच। अंशु भाटिया जी, कल आपका जो कमेंट था हमारे यूट्यूब वीडियो पर, वो कमेंट हमने पढ़ा और उसको पढ़ने के बाद एक पर्सनल पेन मुझे हुआ। उसके बाद मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझसे कांटेक्ट करिए और आपसे फाइनली कांटेक्ट हो पाया। अंशु जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को कि आप क्या करते थे और आज आपके क्या हुआ है लाइफ में इस कोविड के आने के बाद। तो कोविड से पहले मैं अपना दिल्ली में 5 होटल्स लीज पे चला रहा था इंडिपेंडेंटली। 3 होटल मेरे करोल बाग में थे, 2 होटल मैंने अपना नियर एयरपोर्ट लिए हुए थे लीज पे। बट अनफॉर्चुनेटली कोविड हिट की वजह से हमें लीज प्रॉपर्टीज छोड़नी पड़ी। पैरेलली लीज प्रॉपर्टीज के पैरेलली मेरी अपनी खुद की कंपनी है एबीआर हॉस्पिटैलिटी होटल्स, जिसमें हम होटल्स की मार्केटिंग करते हैं पैन इंडिया बेसिस। बट अनफॉर्चुनेटली अभी बिजनेस की शेप एवरीवन नोज कि टूरिज्म को सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है इस कोविड से। अनफॉर्चुनेटली मैंने जो कमेंट भी किया है सर, वो अकेला मेरा पेन नहीं है। मैंने ओवरऑल टोटली टूरिज्म फैटर्निटी को लेके बात करी है उस कमेंट में। अगर आप गौर करेंगे, आपकी जो वीडियो है सर, मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है किसी के साथ। मेरा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है। मिस्टर राजीव मेहरा मस्ट बी वेरी हैप्पी टू मीट द फाइनेंस मिनिस्टर, बट द ओनली कंसर्न फॉर मी is meeting the finance minister is not the solution in today's day. Keeping the right message on the right track is the motive. इंडिविजुअली और इंडिविजुअली हम लोगों की एंटिटी नहीं है कोई। आज हमारी ट्रेड सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, उसके अंदर सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमें यूनिटी नहीं है। यूनिटी की बहुत ज्यादा कमी है हमें। सर आज 19 महीने हो चुके हैं। 19 महीने में एक भी ट्रैवल एजेंट या एक भी होटेलियर आप मेरे सामने लेकर आइए जो ये कह दे मुझे कि मुझे सरकार से बेनिफिट मिला है इन दी टर्म्स ऑफ रिलीफ पैकेजेस। अनाउंसमेंट हमें मिली है। एक अनाउंसमेंट एक आम आदमी को 21 लाख करोड़ के पैकेज की भी मिली है। सिर्फ भगवान ही उसका मालिक है किसको उस 21 लाख करोड़ का मुनाफा हुआ है। जी। आज 19 महीने हो गए हैं।
हर एक ट्रैवल एजेंट को इंक्लूडिंग मी अपने घर को चलाते हुए बिना 1 रुपए की कमाई के सहारे थे। आप भी समझ सकते हैं सर, 19 महीने बहुत बड़ा एक दौर होता है। बिना कमाई के एक स्टेटस को भी मेंटेन करना है, स्टेटस नहीं बचे हैं, आपका बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही हैं। आज कोविड-19 में जब इतना कुछ हुआ, मेरी एक उम्मीद है कि इतनी एसोसिएशन एग्जिस्ट करती हैं, चाहे वो आइटा हो, चाहे एडीटीओआई हो, एक भी एसोसिएशन एक ऐसा मूव ले, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहां पे हर ट्रैवल एजेंट और होटेलियर को वेलकम करे, ताकि स्ट्रांगली हम अपनी बातों को रख सके। हमें रिलीफ पैकेज नहीं चाहिए गवर्नमेंट से, हमें पैसा नहीं चाहिए। टूरिज्म में बहुत दम है सर, आज वक्त खराब है, कल वक्त फिर उठेगा। टूरिज्म विल बी बैक ऑन देयर सीट्स एंड विल अर्न इन अ वेरी गुड शेप, बट एटलीस्ट टू हैव बैक ऑन दो सीट्स we need time from the government, sound time, so that things goes in a stable way। आज की तारीख में सर आपको भी पता है, टूरिज्म एक रोटेशन पे चलता है, रोटेशन बिजनेस है हमारा। आज रोटेशन रुक गई, 19 महीने हो चुके हैं उस रोटेशन को रुके हुए। हर एक की अपनी पर्सनल इंस्टॉलमेंट्स हैं। आज हुआ क्या सर, आज पर्सनल इंस्टॉलमेंट्स तो रुक गई, बैंक माफिया रिकवरी एजेंट्स is sitting on the heads on every middle class businessman family, and we are the sufferers taking those harassment calls since morning 8 o'clock. These calls starts, evening 6:30 we are continuously harassed by the bank people because we are not in position to pay our installments, and that is the pain। एक वक्त सुबह से लेके 8 से लेके 6 बजे तक या तो मैं बैंक से लड़ लूंगा या मैं अपना काम कर लूंगा। तो आज कम से कम एक एसोसिएशन, आज कम से कम एक एसोसिएशन एक यही मूव ले लेती कि एटलीस्ट एक मोरेटोरियम के नाम पे जो एक रिलीफ मिला था 3 महीने का, ट्रैवल एसोसिएशन कुड हैव मेड एश्योर्ड कि जो लोग ट्रैवल एसोसिएशन से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, कम से कम उनको 1 साल का या 2 साल का एक फ्रेम्ड रिलीफ टाइम का मिल जाता। जब जब कमाई होगी, एवरी पर्सन will be happily paying their debts, बट जब कमाई नहीं होगी और हरासमेंट्स होंगी तो सर कुछ नहीं होगा। जो बंदा इस जंग को जीत जाएगा वो तो जीत जाएगा, जो बंदा नहीं जंग को जीत पाएगा वो कमिट सुसाइड कर जाएगा। सर माय मेनी ऑफ फ्रेंड्स related in travel fraternity have committed suicides because of financial crunch, which is a very sad story। कोई स्पेसिफिक स्टोरी आप जानते हैं जिसने, आप कह रहे थे कि आपके कुछ परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट की है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या काम था, क्या सर्कमस्टेंसेस थी? सर परसों ही हमारे बड़े अजीज हैं मिस्टर सुनील नायर, अपना गुजरात सूरत से हैं सर। सूरत से अपना ट्रैवल एजेंसी थी उनकी, तनीमा हॉलीडेज के नाम से। अनफॉर्चुनेटली ही कमिटेड सुसाइड। जो सुनने को मिला है सर वो यही सुनने को मिला है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच। सर दिस इज द पेन। आज मुझे कोई आके बोले ना अपना एक चाकू लेके अपना हाथ काट लो, सर मुझ में गट्स नहीं है। आप उसका दर्द समझिए, जो बंदा सुसाइड कमिट कर चुका है वो किस पीक पे पहुंच गया, उसको किसने मजबूर किया। आज की तारीख में सर आप हर जंग लड़ सकते हो। आज सुबह से लेके बैंक जिस तरीके से बात करता है, मैं बिल्कुल कहता हूँ बैंक है, बैंक को अपना काम करना चाहिए। सर दिस इज पैंडेमिक, अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। तो अंशु भाटिया जी, सोल्यूशन क्या लग रहा है आपको कि ये कैसे इसमें से पूरे इस मामले से बाहर निकलेगी ट्रेवल इंडस्ट्री? सर सोल्यूशन इसका एक ही है कि कोई भी एसोसिएशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जिसमें हर ट्रैवल एजेंट को जुड़ने का मौका मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले। हर ट्रैवल एजेंट अपनी पेन्स को शेयर कर सके, ताकि वो एसोसिएशन स्ट्रांगली हमारे वर्ड्स को गवर्नमेंट के साथ रखकर कम से कम एक रिलीफ टाइम फ्रेम का दे सके ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड लोगों को। चाहे वो मोरेटोरियम हो, आने वाले सर 2 साल बहुत चैलेंजिंग है ट्रैवल ट्रेड के लिए। काम उठ सर, फर्स्ट वेव आई, बिफोर द सेकेंड वेव एंड अपॉन द अनलॉक आफ्टर द फर्स्ट फेज, थिंग्स वर वेरी गुड, थिंग्स वर कमिंग इन दी हैंड्स, बिजनेस काफी अच्छा उठ गया था। अगर आप ट्रैवल एजेंट्स का ये फीडबैक लेंगे तो फर्स्ट वेव के बाद वी वर वेरी हैप्पी because we had a different level of confidence to do the business, but the moment second wave hit us, the entire business just went on the closed books। Things are very easy when you have money in your hand, but things are very different when you are financially crunched, and especially when you are not getting support from the government।
we pay GST, we pay taxations, we are proudly to say that we create highest employment. आज की तारीख में मैं एक टैक्स पेयर हूं, क्या मेरी सोशल सिक्योरिटी है कि गवर्नमेंट ने मेरे को एक सोशल सिक्योरिटी दी? जब तक मैं कमा रहा था मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा था, बाय डिफॉल्ट में टैक्स पे करता था सर, ऑन एवरी बुकिंग बाय डिफॉल्ट वी पे जीएसटी। आज किसी कारण मैं बैठ गया हूं, मेरी गलती नहीं है, कोविड आया है, आज गवर्नमेंट का टाइम था मेरे साथ खड़े होने का, मेरी ट्रैवल फैटर्निटी के साथ खड़े होने का। सिर्फ अनाउंसमेंट करना कि 6,000 करोड़ रुपए टूरिज्म को दिया जाएगा और टूरिज्म के लोग खुश हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेजेस आने लग गए, कहाँ है वो सर 6,000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर? नो वन हैज रिसीव्ड एनी रिलीफ फ्रॉम दिस गवर्नमेंट except announcements we have received. First announcement 21 lakh crore rupees package, second announcement 6,000 crore का पैकेज टूरिज्म के लिए, which is not the solution. मेल में आपने हमें लिखा था कि आप किसी बैंक गए थे जहां पे आपने बात की थी कि आपके रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हो जाए, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने लिखा है। 5th मई को सेकंड आफ्टर सेकंड हिट on 5th May RBI issued the guidelines to again restructure scheme that every businessman who are impacted with this COVID and stressed individually can approach the banks for the restructure or moratorium. Sir, I have 3 cars financed from Axis Bank, Kotak Mahindra Bank, HDFC Bank. I went all the banks. They asked me to submit the GST certificate, 2 years GST returns, my ITRs. I have submitted all the documents. The only message received from the bank, we cannot approve the restructure. Do I need to prove myself that being in tourism, how badly I am affected with financials? That is my pain. तो आप कौन सी बैंक में मिले थे जिसमें कि आपके रीस्ट्रक्चरिंग लोन की मना कर दी? किसके लोन्स हैं आपके ऊपर? सर मैं एक्सिस बैंक गया था, एक्सिस बैंक से मुझे रिजेक्शन आ गया, HDFC बैंक ने लिटरली मुझे अब्यूज किया है, कोटक महिंद्रा बैंक मेरे घर पे आए हैं, मेरे मदर फादर को अब्यूज किया है। Yesterday I had a good help from the local police station. They have given me the intervene, तो एटलीस्ट मुझे कोटक महिंद्रा से थोड़ा भी रिलीफ मिल गया है। बट दिस इज व्हाट वी आर फेसिंग सर। आज मेरे में हिम्मत है, चलो मैंने आज 100 नंबर मिला दिया, पुलिस वाले आ गए मेरे साथ खड़े हो गए, मैं एक दिन को जी गया। आज कोटक महिंद्रा बैंक को मैं रोक पाया हूँ बिकॉज आई नो माई राइट्स, आई एम एजुकेटेड, आई एम नॉट गोइंग टू कमिट सुसाइड, आई एम एजुकेटेड इनफ, आई नो दिस इज द सैड फेज। डेफिनेटली ये टाइम भी चला जाएगा, बट इस टाइम को जाने के लिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आज एक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए। आई एम ऑलरेडी, इट्स नॉट ओनली मी, we are already stressed with COVID-19 pains. At least we deserve a time frame to work comfortably so that we earn, and with that earns we pay our debts. मेरे 2 बच्चे हैं सर, मेरी 13 साल की बेटी है, मेरा 8 साल का बेटा है, सेंट थॉमस स्कूल में पढ़ते थे सर बिफोर दिस COVID-19. 75,000 rupees quarterly fees I used to pay for my kids. Happily I was paying. 13 years my child was going to St. Thomas School Dwarka. 8 years boy, he was happily going to St. Thomas School Dwarka. Unfortunately in this COVID I had zero rotation, 19 months I'm sitting on a zero earning. Today what is the stage? My kids are without education, वो स्कूल से निकाल दिए गए। सर ये रिलीफ मिला है मुझे, और शायद बहुत से लोग हैं अनस्पोकन which are carrying their own journey. अंशु जी, जो बात आपने मुझे बताई है जो बैंक से रिलेटेड, आप बिल्कुल सीरियसली बता रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि आप बैंक से आपके घर तक आए हैं और आपके साथ उन्होंने, जिसे कहें तो, एब्यूज किया है, या फिर उन्होंने वो आपके साथ एग्रेसिव रफ बिहेवियर किया है उन्होंने? Sir, every day I am facing the harassments. Morning 8 o'clock the call starts, because it's not like only one loan. There is a car loan, there is some personal loan, and till 6:30 I am only trying to reply the banks, please allow me some time so that I can clear my debts. सर कल का ही ये मैंने आपको वाक्य बताया है जो कोटक महिंद्रा बैंक में नाम ले रहा हूँ।
कोटक महिंद्रा बैंक के लोग मेरे घर आए हैं, मेरे फादर से बात हुई है, मेरी मदर से बात हुई है, पुलिस वाले मेरे घर आए हैं सर। पुलिस वालों ने लोकल पुलिस स्टेशन में यहाँ पे अपने एएसआई हैं मिस्टर सुरेश जी एएसआई ने मेरी पूरी मदद करी है और मुझे एश्योर किया है कि आप बिल्कुल इससे स्ट्रेस आउट मत होइए। सबको पता है आज की सिचुएशन, इससे मैं भाग नहीं रहा हूँ। आज की सिचुएशन है, मैं नहीं कमा रहा हूँ, मैं नहीं कमा पा रहा तो मैं कैसे दे पाऊंगा? कल मैं कमाऊंगा, हैप्पीली मैं दूंगा। मैं कर्जा अपने सर पे नहीं रखना चाहता हूँ। आई एम नॉट हैप्पी टू कीप माय डेब्ट्स ऑन माय हेड्स। आज मेरे लिए मुद्दा ये नहीं है कि मैं कैसे कमाऊं, आज मेरे लिए मुद्दा ये है कि सुबह से लेकर शाम हो जाए और शाम को 6:30 बजे के बाद मैं एक सांस ले सकता हूं कि अब बैंक वालों का फोन नहीं आएगा कम से कम, क्योंकि उनके ऑफिसर्स क्लोज हैं। आज एक हरासमेंट मैं ले पा रहा हूँ, जिस दिन मैं नहीं ले पाया मैं भी कमिट सुसाइड कर दूंगा। आई विल बी ओनली नेम। And what will happen? People will give me the remembered in peace on my Facebook, but committing suicide is not the solution. जी, बिल्कुल। भगवान ना करे कि आपके मन में ऐसा कोई विचार भी आए, अंशु भाटिया जी। हम आपका पेन बिल्कुल फ़ील कर सकते हैं। अ, तो आप ये जो प्राइवेट बैंक्स आपको ज़्यादा हैरेस कर रही हैं या कोई गवर्नमेंट बैंक्स का भी लोन है आपके ऊपर? नहीं सर, प्राइवेट बैंक्स हैं और प्राइवेट बैंक बहुत हरास कर रहे हैं सर। प्राइवेट बैंक्स आपको हैरेस कर रही हैं। लेकिन आपने कभी सर बात आज करने की कोशिश की उनसे कि गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ हम तो बैंक लोन? के आगे खड़े हो गए थे सर, हम तो हाथ ही जोड़ सकते हैं। अगर बेगर्स हैव नो चॉइसेस सर, टुडे वी आर इनटू द बेगर शूज। मैंने तो सर हर बैंक में खड़े होकर अपने हाथ जोड़े हैं, अपनी पोजीशन बताई है। टूरिज्म से हूँ, हर एक को पता है टूरिज्म का क्या शेप है सर। आज एक बैंक वाला मुझे फोन करके कहता है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट ड्यू है, तो आपको वो पे करना पड़ेगा। मैंने कहा सर मुझे नेक्स्ट मंथ 5 तारीख तक, 5 अगस्त तक का टाइम दीजिए, आई विल मैनेज फंड्स, आई विल क्लियर इट। कहता है नहीं आप भीख मांगिए। ये वर्ड यूज करे हैं मेरे से बैंक वालों ने, आप भीख मांगिए, कहीं से भी आप भीख मांग के दीजिए, ये आपका प्रॉब्लम है। बैंक को अपना पैसा चाहिए। इतना do इत they do they know what level of people they are talking with? At least government could have banned recovery. आज आप ट्विटर पे एक हैशटैग बैंक हरासमेंट डालिए, you will be in tears. You might not be having any relation with those people, but reading those stories will be in tears and you'll be bleeding with the pains what people are going through. People are committing suicide all around. ये बिल्कुल आप जायज़ बात कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये जो आप बता रहे हैं कि बैंक्स इस तरीके से हैरेसमेंट पर भी उतर आई हैं, मेरे लिए थोड़ी नई बात है अंशु जी। क्योंकि हैं यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई थी कि बैंक्स इतनी जल्दी अपने जो लॉयल कस्टमर्स हैं, जिनके साथ वो पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। सर बिहेव नहीं, बहुत ज्यादा मिसबिहेव कर रहे हैं। It is the unethical practices which is running by banks. Before COVID, I would have understand because it is India. There are like many people doesn't have an intention to pay their debts. But sir, we are in COVID-19. Things have changed. अगर इस वक्त भी COVID-19 में अगर हम एक दूसरे का साथ ना दें तो सब जीने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आज की तारीख में बचा क्या है सर? स्टेटस नहीं बचा, पैसा नहीं बचा। अंशु जी, कितने एम्प्लॉइज आपके साथ काम करते थे और वो एम्प्लॉइज अब किस हालात में हैं? सर मेरे पास एक होटल था रीजन कॉन्टिनेंटल, पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा होटल है, 3 स्टार कैटेगरी में, 93 रूम थे, 5 बैंक्वेट हॉल थे, एक रेस्टोरेंट था। सर कोविड-19 का ही सफर नहीं है हमारा। कोविड-19 से पहले अगर आप याद करेंगे, करोल बाग में एक होटल था अर्पित पैलेस जिसमें आग लग गई थी। रातों रात हमारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। 350 होटल होंगे लगभग करोल बाग में सर, दे बिकेम ऑल इनवैलिड। होटल सील हो गए थे, रनिंग सीजन था, सीजन पूरा खत्म हो गया। सर उस हादसे से उभरे भी नहीं थे, शाहीन बाग के दंगे हुए, सारे होटल्स खाली थे। उस हादसे से उभरे ही थे, हिम्मत दिखाई, हिम्मत जुटाई, मार्च में कोविड आ गया। तो सर ये जर्नी हमारी सिर्फ कोविड से नहीं है। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, होटल, कुछ भी होता है सबसे पहले गाज हम पर गिरती है। सर आज अगर आप रिकॉल करेंगे, रिसेंटली बहुत ज्यादा सेकंड सेकंड कोविड हुआ, अपना सेकंड वेव आया। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेकंड वेव क्या देखा हमने? काफी काफी सैलानी अपना हिल स्टेशन पे पहुंच गए। उस रश को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा टूरिज्म कैन वेट। आई टोटली एग्री। Because of COVID-19, he is concerned for his country. So that is the reason he has given the statement tourism can wait.
I totally agree. I happily take it. Tourism can wait, but I would have been more happy if same Prime Minister Narendra Modi would have said tourism can wait, and I am going to take a stand with tourism fraternity. Tourism can wait. Why my harassments cannot wait? Why my pains cannot wait? आपका हैरेसमेंट तो बिल्कुल किसी भी सूरत में होना नहीं चाहिए और खास तौर से उन लोगों का हैरेसमेंट जिनका बुरे दिन चल रहे हैं, उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है। टूरिज्म ट्रेड वास्तव में ही संकट में है, डेंजर में है और हम भी अंशु जी पूरा प्रयास कर रहे हैं अलग-अलग लोगों से जुड़ने का, बात करने का कि कैसे भी करके टूरिज्म में एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी लाई जा सके और लोगों को एक एक तरीके से मोटिवेट किया जा सके और आप ये समय है, ये भी बीत जाएगा अंशु जी। सर 100% बीतेगा सर, एक दूसरे का साथ है। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने एक इनिशिएटिव लिया, रात को मैंने एक मैसेज किया और आपका इतना अच्छा इनिशिएटिव था। आपने उस मैसेज पे अपना एक पेन दिखाया, आपने मेरे दर्द को अपना दर्द समझा। आज हम बात इसीलिए शायद कर पा रहे हैं सर। और ये अकेला मेरा दर्द नहीं है सर, ये पूरा टूरिज्म फैटर्निटी का दर्द है। मैं अकेले अपने लिए नहीं बोल रहा सर। आज मैं बोल पा रहा हूँ सर। आज एक डेथ है जो मैं देख पा रहा हूँ। देयर आर लाइक मेनी अनस्पोकन वर्ड्स, देयर आर लाइक वेरी मेनी अनसीन डेथ्स व्हाट वी वेयर वी हैव नॉट रीच्ड। आज ये अकेला मेरा पेन नहीं है सर। मेरे खुद के सपोर्टिंग पार्टनर दे आर लाइक, सुबह बात होती है क्या क्या प्लान है सर, काम करें। वो कहते हैं नहीं मेरा तो होम लोन चल रहा है, मैं तो बैंक जा रहा हूँ कुछ मदद मांगने के लिए। एट द एंड शाम को बात होती है, ही इज डिसअपॉइंटेड, मदद कुछ मिल ही नहीं रही है। एटलीस्ट एसोसिएशन सर, मेरा एक सिंपल मैसेज है, एसोसिएशन हैं, एसोसिएशन वो कर सकती हैं जो इंडिविजुअली मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। आज एसोसिएशन एक प्लेटफॉर्म बना के टूरिज्म ट्रैवल फैटर्निटी इतनी स्ट्रांग है अपने आप में, इतने लोग जुड़े हुए हैं उससे सर, उसका एक फायदा उठाएं, एक यूनिटी क्रिएट करें, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, उस पे यूनिटी क्रिएट करके हर बंदे को उसका मैसेज लेकर उसकी पेन्स को समझकर association should represent all our pains to the government concerned departments, so that at least tourism doesn't only get the announcement reliefs, in actual they get relief packages. We don't want money, we only need time to heal this, time to cover up this. आज मुझे सर सुकून का, शांति का टाइम मिल जाएगा ना काम करने के लिए। मैं आने वाले 1 साल में 2 साल में शायद वापस से वो मुकाम पा लूंगा जिसमें मैं था हमेशा से। हम उम्मीद करते हैं अंशु भाटिया जी जल्द ही टूरिज्म का जो पेन है वो खत्म होगा। आपने मेल के एंड में लिखा था कि होप कि ये सारा जो पेन है वो जल्दी खत्म हो और हम भी यही दुआ करते हैं कि जल्द ही ये पेन खत्म हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सभी का पेन महसूस करें, उनके लिए कुछ रिलीफ पैकेज दें। नहीं दे सकते तब भी कम से कम टूरिज्म को स्टार्ट करें, जारी रहने दें ताकि टूरिज्म वर्कर्स अपनी फिर से पटरी पर आ सकें। अंशु जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अंशु जी। अंशु जी आप हिम्मत ना हारिए, अच्छा समय आएगा, जल्द आएगा, अच्छे दिन सबके वापस आएँगे। जब ये अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा। 100% सर, हिम्मत ना मैं हारूंगा और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू कि हिम्मत आप भी ना हारिए। वक्त बहुत अच्छा आएगा और सर टूरिज्म ने तो बहुत कुछ झेला है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये भी हम झेल जाएंगे और ये वक्त भी निकल जाएगा सर। जी, बहुत-बहुत आभार है आपका। दोस्तों ये थे हमारे साथ अंशु भाटिया जी जो होटेलियर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं और उनकी आँखों में आप वो पेन देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफ़िकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अंशु भाटिया जी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार।